दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हिंदी मूवी एनिमल का। ये जो मूवी है इसका जो ट्रेलर आया था वो काफ़ी हिट हुआ है और इसके जो ट्रेलर के बाद में लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी काफ़ी ऊंची रही है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि इस मूवी के अंदर क्या है, ये मूवी कैसी है। आइए इसका रिव्यू करते हैं। दोस्तों जब हम ट्रेलर देखते हैं तो इसका ट्रेलर जैसे कि आप सभी जानते हैं काफ़ी हिट हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसके अंदर जो रणबीर की जो एक्टिंग है वो ज़बरदस्त दिख रही है। उसके गाने जो है वो हम सभी जानते हैं कि ऑलरेडी हिट हो चुके हैं और इस मूवी का नाम जो कि एनिमल है उसके ट्रेलर से भी ये पता चलता है कि उसके अंदर जो भी दिखाया गया होगा वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर दिखाया होगा, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही क्रूल दिखाया गया होगा और इसीलिए इसका नाम भी जो है एनिमल मूवी है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेलर में क्या है और एक्चुअल मूवी में क्या है, दोनों के बीच में जो है ये मूवी एक्चुअल में कैसे लगती है। दोस्तों देखिए, किसी भी मूवी को हिट होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी स्टोरी लाइन, उसकी जो एक्टिंग, उसकी जो सॉन्ग्स, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी और उसके जो एक्शन सीन्स हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक-एक करके बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसका जो सबसे अच्छा जो पॉइंट है इस मूवी का, वो है इसकी सॉन्ग्स। हम सभी जानते हैं, ट्रेलर से भी हम सभी जानते हैं कि ट्रेलर के अंदर भी जो है इसके जो कुछ सॉन्ग्स दिखाए गए हैं वो हिट हो चुके हैं। अ लेकिन ये जो सॉन्ग्स हैं अगर आप ऑडियो में सुनते हैं या आप यूट्यूब में देखते हैं, केवल उसको अगर सुनने की कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन मूवी के अंदर जब ये सॉन्ग प्ले होते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरी लाइन की। देखिए, किसी भी मूवी को सक्सीड होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी स्टोरी लाइन। देखिए, कई बार अगर आप घटिया एक्टिंग भी करते हैं लेकिन अगर उसकी स्टोरी लाइन अच्छी होती है तो वो मूवी हिट हो जाती है। और इस मूवी के अंदर हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर एक अ, बाप और बच्चे की जो फाइट है वो दिखाई गई है। उनके अंदर जो एक्सट्रीम प्यार दिखाया गया है और उस एक्सट्रीम प्यार की वज़ह से बाप जो है बच्चे को टाइम नहीं दे पाता है। उसकी वज़ह से जो है उसके अंदर जो एक तरीके से एक-दूसरे के अंदर जो फाइट दिखाई जाती है वो इस मूवी में सॉर्ट ऑफ दिखाई गई है। ये स्टोरी लाइन काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। इसका एक सीन से जब दूसरा सीन स्टार्ट होता है तो वो काफ़ी स्ट्रेच कर दिया गया है। वो अब लोगों को जो है बोर कर देता है और हम सभी जानते हैं कि ये 3 घंटे 26 मिनट की मूवी है तो ये लोगों को सॉर्ट ऑफ जो है बाँध कर नहीं रख पाती है ये मूवी। आप अगर इस जब मूवी जब स्टार्ट होती है तभी जो है आप 5 मिनट के अंदर जो है इस मूवी में बोरिंग जो है फ़ील करना स्टार्ट कर दोगे। और जो स्टोरी लाइन है दोस्तों, टेक्निकली उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये एक तरीके से एक क्रूल मूवी है, ये एक डेंजरस मूवी है और ये जो स्टोरी लाइन है वो काइंड ऑफ कहीं पर खो जाती है कि इवन जो डायरेक्टर होता है या जो स्क्रिप्ट राइटर होता है उसको ये नहीं पता कि उसको क्या डायलॉग लिखना है, उसको कहाँ पर क्या दिखाना है और उसको कैसे प्रेज़ेंट करना है। इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर ये जो मूवी है वो फ़ेल हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों एक्टिंग की। इसके अंदर शक्ति कपूर है जो कि रणबीर कपूर के अंकल का रोल किया है। उनका जो रोल है काफ़ी छोटा है। वो जब भी मूवी में आते हैं 5 या 10 सेकंड के लिए आते हैं और जनरली एक शुभचिंतक का रोल अदा करते हैं जहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम रणबीर को हग करते हुए दिखाई देते हैं। बस उनका रोल इतना ही है और उन्होंने जो भी किया है वो अच्छा है। उसके बाद में जो सबसे अच्छी एक्टिंग करी है वो है अनिल कपूर। उनका भी बहुत छोटा रोल है, वो करीबन 10 मिनट का उनका मुश्किल से रोल होगा। वो जब भी आते हैं वो रणबीर कपूर को डाँटते हुए दिखते हैं या कई जगह पे उसको थप्पड़ लगाते हुए दिखते हैं। उन्होंने जो भी रोल किया है वो उसके अंदर अच्छे लगते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर जितनी अच्छी एक्टिंग उनके ट्रेलर में दिखती है उस हिसाब से उसकी मूवी के अंदर कोई एक्टिंग नज़र नहीं आती है। इनफैक्ट जिस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग करी हुई है उसमें उसको एक्टिंग करने का कोई जो है वो कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। कुछ जगह पे वो थोड़े बहुत ठीक लगते हैं बट ओवरऑल मैं कहूँगा ये एक एवरेज एक्टिंग थी। फिर बात करते हैं उसके दूसरे बड़े एक्टर और विलेन जो काफ़ी हिट हो रहा था, जिसके अंदर लग रहा था कि उनकी शानदार काम होगा, शानदार एक्टिंग होगी, वो थे बॉबी देओल। टेक्निकली इसमें बॉबी देओल के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसमें कोई भी ऐसे मैं फिर वही करूँ, इसमें जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है स्क्रिप्ट राइटिंग है, ना कोई डायलॉग है, ना कोई ऐसा सीन है जहाँ पे बॉबी देओल को बेसिकली कुछ करने के लिए उनके पास था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उनके पास भी कुछ करने को था नहीं इस मूवी में। और अब बात करते हैं दोस्तों साउथ की बेसिकली तेलुगु मूवीज की हिट हीरोइन रश्मिका मंडाना का।
और अगर कोई मुझे कहेगा कि वो उसका क्या काम है, उसका कैसा है, वो इस मूवी में कैसी लगी है, तो मैं कहूँगा वो हर डिपार्टमेंट में फ़ेल है। सबसे पहले तो इस मूवी को ये मेरी पहली मूवी थी जिसके अंदर मैंने रश्मिका मंडाना को देखा है और मैं ये कहूँगा कि वो एक्ट्रेस नहीं है। अगर उसका ऑडिशन लिया गया होगा तो मुझे नहीं समझ में आता कि उसको कैसे कोई बंदा अपने इतनी बड़ी मूवी के अंदर जो है वो उसको एक्ट्रेस का रोल दे सकता है। उसको एक्टिंग करनी नहीं आती है, उसको जो है सीन के हिसाब से जो इमोशंस डिस्प्ले करने होते हैं वो उसको नहीं आते हैं, उसके डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल बकवास है और मूवी के अंदर जो उसको लुक एंड फील दिया गया है वो बहुत ही बेकार लगता है। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से अगर रश्मिका मंडाना ने अगर कोई दूसरी मूवी ऑलरेडी साइन नहीं कर रखी है हिंदी मूवी के अंदर, मुझे लगता है इसकी फर्स्ट एंड लास्ट मूवी है, वो एक्ट्रेस नहीं है। डायलॉग इस मूवी में कोई भी डायलॉग नहीं है, जो भी आपने डायलॉग देखना होगा, जो भी देखा है वो आप ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। इसके अंदर कोई भी एक्शन सीन नहीं है, जो भी आप देखोगे इसमें सिर्फ़ गोलियों की बौछार होती हुई मिलेगी या फिर आपको जो है जो चाकू या फिर जो गंडासा जिसे बोलते हैं, उससे कुल्हाड़ी जिसे बोलते हैं, वो आपको इसमें चलते हुए मिलेंगे। इसमें कोई भी एक्शन सीन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों इस मूवी की स्क्रिप्ट लाइन जो है बहुत ही बकवास है और इस मूवी को लेकर अगर आप मुझसे कहोगे तो रणबीर कपूर की ये सबसे आज तक की सबसे फ्लॉप मूवी है। मैं ये कहूँगा यहाँ तक कि ये बॉलीवुड की आज तक की सबसे फ्लॉप मूवी है और रश्मिका मंडाना की ये फर्स्ट एंड लास्ट मूवी है, वो एक्ट्रेस नहीं है। ये डायरेक्टर की बहुत बड़ी गलती है कि उसको कोई भी रोल देना और जो स्क्रिप्ट राइटर है वो इस मूवी का सबसे घटिया पार्ट है। इसका प्रेज़ेंट करने का जो तरीका है वो बहुत ही घटिया है और जो इसको कुछ चीज़ें जो डिस्प्ले की गई है वो भी क्रूर है, वो बिल्कुल सेंस नहीं करती है। ये माइंडलेस स्टुपिडिटी का एक तरीके से डिस्प्ले है। अगर आप मुझे इस मूवी को शॉर्ट में अब इसको रेटिंग देने के लिए कहेंगे, देखिए इस मूवी को अगर कोई बंदा बहुत ही बड़ा फ़ैन होता है, नो मैटर व्हाट वो कितनी ही घटिया मूवी हो, लोग जो है काफ़ी लोग जो मूवीज़ को देखते हैं। तो ऐसे लोग डेफ़िनेटली उस मूवी को देखेंगे क्योंकि उनके लिए जो एक्टर है या एक्ट्रेस है या जो कैरेक्टर जो भी उसमें प्ले कर रहा है, वो उस फ़ैन के लिए मूवी को देखने जाते हैं, नो मैटर कैसी एक्टिंग है, कैसी स्टोरी लाइन है, कैसी स्क्रिप्टिंग है। अगर आप मुझे इसको रेटिंग के लिए कहोगे 5 में से आप इसको कितना स्टार दोगे? मैं कहूँगा अगर इसमें नेगेटिव रेटिंग अगर दी जा सकती है तो मैं इसको 0 से नीचे रेटिंग दूँगा। तो ये वाहियत और फ्लॉप और बहुत ही घटिया मूवी है। अपना टाइम और अपना पैसा इस मूवी पे मत लगाओ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।